आज हम सभी रियल नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर जो होते हैं उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो टू से हमेशा डिविजिबल होता है, ऐसा कह रहा है प्रूफ करने के लिए। जैसे फर्स्ट इंटीजर यदि आप मानते हो 2 तो सेकंड क्या होगा 3, तो इसका प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होगा। देखो है, यदि फर्स्ट इंटीजर आप मानते हैं 3 तो सेकंड होगा 4, देखो इसका प्रोडक्ट भी क्या है 2 से डिविजिबल है। तो ऐसा ही कह रहा है प्रूफ करने के लिए आप सभी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है, और अच्छे ढंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान है। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं लेट n बी द फर्स्ट consecutive integer। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या मानते हैं हम लोग n, तो n प्लस 1 क्या होगा, देन n प्लस 1 विल बी द सेकेंड इंटीजर। तो n प्लस 1 जो होगा सेकेंड इंटीजर होगा। n फर्स्ट हम मानते हैं तो n प्लस 1 क्या होगा सेकेंड इंटीजर होगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसका जनरल फॉर्म क्या क्या हो सकता है उस इंटीजर का। तो यदि क्वोशिएंट मान लेते हैं q, तो रिमाइंडर इसका पहला नंबर बताइए आप क्या होगा, तो आप कहोगे 0 होगा 1 होगा। यानी इट मींस दैट यदि किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। उस कंडीशन में इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है, तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो इंटीजर 2q होगा, और जब रिमाइंडर 1 होगा तो इंटीजर क्या होगा 2q प्लस 1 होगा। तो लिखोगे यहां पर कि एनी इंटीजर is of the form 2q और 2q plus 1। कोई भी इंटीजर जो होगा वो क्या होगा 2q होगा या 2q plus 1 हो सकता है ना। कब, जब n रिमाइंडर आपका 0 होगा तो 2q होगा, जब रिमाइंडर आपका 1 होगा तो 2q plus 1 होगा। अब देखिए इसमें दो केस बन सकते हैं। टोटल केस कितने बन सकते हैं, तो आप कहोगे इसमें टोटल दो केस बन सकते हैं। कब, जब एक n का वैल्यू आप क्या लेते हो 2q, तो उस कंडीशन में एक केस बनेगा, और जब एक n का वैल्यू आप लेते हो 2q प्लस 1 तो उस कंडीशन में एक केस बनेगा। तो फर्स्ट केस से हम चलते हैं, केस फर्स्ट लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 2q। जब n इक्वल टू 2q लेते हैं तो n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे 2q प्लस 1 मींस दैट इसके कंसेक्यूटिव का वैल्यू। तो n फर्स्ट कंसेक्यूटिव 2q मानते हैं तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इसका कंसेक्यूटिव हो जाएगा n प्लस 1। अब देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होता है या नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालो n इंटू n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2q इंटू 2q प्लस 1। तो अब इसे आप कह सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1 का जो वैल्यू आया 2 इंटू q इंटू 2q प्लस 1 है। इट मीन्स दैट यदि आप इसको m मान लेते हैं तो ये लिखाएगा n2m मीन्स दैट n इंटू n प्लस 1 का वैल्यू क्या लिखाएगा 2m। तो इसका मीनिंग क्या होता है यूक्लिड डिविजन लेमा में, कि ये जो 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो क्वोशिएंट आपको m है, रिमाइंडर आपका 0 है। इसका मतलब हुआ कि n और n प्लस 1 जो है 2 से क्या है डिविजिबल है ना। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर यहां देखिए का मल्टीपल क्या हो गया, यहां 2 से डिविजिबल हो गया है ना। तो फर्स्ट केस आपका प्रूफ हो गया कि कंसेक्यूटिव इंटीजर का मल्टीपल, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का मल्टीपल क्या है 2 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट केस तो अप्रूव हो गया। अब हम सेकंड केस लेंगे, इसका केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में क्या करेंगे, व्हेन n इक्वल टू 2q प्लस 1, जब n का वैल्यू हम 2q प्लस 1 लेते हैं तो उस कंडीशन में बताइए आप n प्लस इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, तो n प्लस 1। इट मींस दैट 2q प्लस 1, n का वैल्यू क्या है
2q प्लस 1, तो n की जगह 2q प्लस 1 और फिर प्लस 1, तो n प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2q प्लस 2। तो आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि n का वैल्यू जब सेकंड केस में 2q प्लस 1 लेते हैं तो इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, n प्लस 1 मींस दैट क्या होगा, 2q प्लस 2 होगा। अब देखना है कि इसका प्रोडक्ट जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, लिखिए n इंटू एन प्लस 1। तो n का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2q प्लस 1, और n प्लस 1 का वैल्यू क्या है, तो कहोगे 2q प्लस 2। अब इसमें 2 कॉमन हो रहा है तो कहोगे यस 2 कॉमन ले लीजिए इससे। तो अब आप जब 2 कॉमन इससे लेंगे तो यहां हो जाएगा 2q प्लस 1 और यहां हो जाएगा q प्लस 1। 2 कॉमन होने के बाद यहाँ q बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो अब देखिए, अब आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 2, इसको m मान लीजिए, क्या मान लीजिए m, तो यहां लिख लीजिए m। तो अब आप बता सकते हैं ना कि इसका ये जो है क्या है, 2 से डिविजिबल है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो है क्या है, 2 से डिविजिबल है, यहां नहीं कुछ तो रिमाइंडर 0 है आपका। तो अब आप बोल सकते हैं यहां पर कि n इंटू एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट केस में भी हुआ था कि n इंटू एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां भी देखिए आप कह सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन, कब, जब n इक्वल टू आप लेते हैं 2q प्लस 1, यानी सेकेंड केस, तो 2 से डिविजिबल है तो लिखोगे वेयर m इक्वल टू क्या हो रहा है, तो लिखोगे यहां पर 2q प्लस 1 इंटू q प्लस 1, m का वैल्यू ये है यहां पर। अब यहां लिख लीजिए लास्ट में कि n इंटू एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2। तो n इंटू एन प्लस 1 क्या है, 2 से डिविजिबल है, कब, जब फर्स्ट कंसेक्यूटिव आप लेते हैं 2q प्लस 1। तो दोनों केस में आपने प्रूफ कर दिया कि जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का मल्टीपल जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। आई होप कि आप सभी अच्छे ढंग समझे होंगे। चलिए, थैंक यू।